भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शम तम पम वं वं मं मं हम हम शम शम तम तम जम जम धीं धीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां धीं धीं द्रावय द्रावय नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्रतः जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शम तम पम वं वं मं हम हम शम शम तम तम पम पम जम जम धीं धीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां धीं धीं द्रावय द्रावय नमस्ते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्वभक्त जनाना मुनियारिका श्राव चतुर्थ संघर्ष मम पापम खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाचे पाचय। ओम नमः रंजां जीं शीं हम सम दम वपः क्षां शीं शुं शैं शं शं क्षा शीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रा द्रां द्रीं द्रावय धर नमस्ते भक्त श्रीमते ठ ठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एम अस्माकं कार्यसिद्धितं सर्वविघ्न निवारणं श्रीमद्भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति वटारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य शिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु नवम नमरते भगत श्रीमत श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्म प्रभु पार्श्वनाथ महाविषमे चतुर्थ संग जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमरते भक्त प्रक्षण से दोष कलमशा दिव्य तेजोमूर्ते श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्युनाशनाय सर्व परगुशुद्धनाशनाय सर्वारिष शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्यावश नमः। अस्माकं सर्व शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनाना मुनियारिका श्रावक शाविग्राम चतुर्थ संघर्ष मम सर्वविघ्न शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमः शिवशानातिजय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ दंड पद्माति सहित चमलर्युं स्मां स्मै स्मो स्मै स्मो स्मा कालीकुंड दंड स्वामिना तुलबल वीर प्रकमाय। अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जन मुनियारिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष सौरभ संयम मीनो कथांसी अभय मीना देवी हावड़ा कोलकाता सपरिवार अस्माकं सर्वशक्ति प्रदीप आकांक्षा दीप मोनिका नीलम्या सर्व आशा दुर्ग शांति भारतीय सर्व आशा दुर्ग शांतितम सर्व विघ्न कमल टोंग्या सर्व विघ्न शांतितम आरोग्य प्राप्तितम जुया सर्व विघ्न शांतितम आरोग्य प्राप्तितम सर्व मधुया जगदीश सर्व विघ्न शांतितम गुलाबचंद रंजना सर्व विघ्न शांतितम सर्व पदम चंद्रश चंदा देवी सर्व विघ्न शांतितम आरोग्य प्राप्तितम सर्व विघ्न निवारणतम अस्माकं सर्व शेखाना पदम चंद्रश सर्व विघ्न शांतितम अनिलेश विघ्न शांतितम पुष्पाशेटी सिद्धार्थन सरिता सल्लाह किरण कुसुम राकेश बबी यश पूर्वी सर्व राहुल ने हार्दिक अन्वेषा सपना ज्ञानेशा सरस पवन संगीता सुशीला सरिता दिलीपा शांति कुमार आयुषा हीरो आनंद सपना पांड्य से परेश विनाश इंदवाड़ा से परेश प्रीति जोगानी पदम जंदी पदम से रायपुरा सुशीला अनुराधा से राजेंद्र जीतू संतोष में हेमा औरंगाबाद से सुधीर विनीता से परिवार मुकेश सिंह नलकेश उमेश से परिवार रेणुका से परिवार मनीष सिंपल से परिवार कविता जयपुर से परेश श्रवण अनु से परेश रवि शेट्टी दीमापुर से प्रदीप आकांक्षा सपरिवार संतोष ललिता जी संतोष नूतन जी सुरेश झांसी से परिवार सुभाष जी अमृतसर संकल्प सिका वर्धमान कुशलगढ़ परिवार ममता चंद्र प्रकाश सर्व विघ्न निवारण सर्व कार्य सिद्धितम सर्व विघ्न निवारणतम अस्माकं मम त्रयोग आश्रम संभव सागर सर्व विघ्न शांतितम आरोग्य प्राप्त समाधि निवृत्तितम मन त्रयोग आश्रम कल्पद्रुम महामंडल विधान जल धर्म बलेन निर्विघ्न आनंद संपन्न भवितार्थम सर्व कार्य सिद्धितम सर्व विघ्न निवारणतम मम त्रयोग आश्रम साकिन्यादि भयोपशम गुरु गुरु आत्मविद्यां वृक्ष परविद्यां छिंद छिंद बिंद बिंद रूम फट स्वाहा। ओम ह्रीं जीं श्रीं हम साणमर्यंताणं नम सिद्धाणम आर्यं जन्मलेश्वरशावणं नमो जनानां वै जनानां परमे जनानां सवि जनानां वनदे जनानां कोटिविदनं बीजविदनं नमः पादानुसायणं नमः स्वामिने स्वदानं नमः सेमदान पतेबदान वैबदान उजुमदे निवेलुमदे नमः वरदस्वं चौदस्वनं मटं मानि मितकुशलानं नमो विडिपतानं नमः विजानं नमः जाननं पणसमनं नमः आकाशगमनं माशविषाणं नमो डिट्टिवसानु कतवानि तत्वानं तत्वानं मातवानं तवनं गुरुगणानं गुरुपरगमनं गुरुनममैणं नमो अमसेपतानु खेलो शेपतान जल्लो शेपतान विठो शेपतान सवै शेपतान नमः बलिनो सेबलिनो काय बलिनो खिरसवनं शपिशवनं औरशवनं ममिनो सवनं नमो अखेड मानसानं वडमानस सिद्धनं नमो भयोदो महदी महावीर वडमान बुद्धिऋषिणं
ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य अवसा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रौं ज्रौं नमः स्वाश्माकं सरजितो राजेन्द्रस्य परिवसा सौम्यहेम सन्तोष हेमलस्य परिवारस्य गुवाहाटी ममता महेन्द्रस्य परिवारस्य सिन्धु शान्तितं सर्वविघ्ननिवारणं सर्व आरोग्य प्रत्यतं सर्व ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्य अवसा समदर्शन ज्ञान चैतन्य ह्रीं नमः सदा स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांतिकर अस्माकं सरिग्नब्ध शांतिं गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री कमठोपदुत श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः ओम ह्रीं चतुर्श्री तीर्थंक जिनेन्द्राय नमो नमः संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र ओम ह्रीं ब्रह्माचार्य श्री शंभु सागर बालाचार्य मुनि समय सागर जी 3 काम 9 करोड़ गुरुदेव समस्त साधु संघ के चरणों में 12 नमस्कारो जलपलादि हरिकम निर्पामिते स्वाहा काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतान व्यसेन मूर्खाणाम निद्रया कलहेवा। इतनी अच्छी बात नीतिकार ने कहा। ज्ञानी और अज्ञानी में यही फर्क है। ज्ञानी अपना समय किस में व्यतीत करता है? काव्य शास्त्र विनोदेन। अपना समय शुभ में, काव्य की रचनाओं में, काव्य के चिंतन में, शास्त्र के स्वाध्याय में, अनेक प्रकार के शुभ कार्यों में अपना ज्ञानी समय व्यतीत करता है। और अज्ञानी व्यसनेन मूर्खाणाम, व्यसन के ऊपर और अपने कलह, बार बार क्रोध मान माया लोभ करना, बार बार व्यसनों में लगे रहना, ये सब मूर्खों का अज्ञानियों का काम है। तो ज्ञानी का शुभ कर्म का आश्रव बंद होगा और अज्ञानियों का अशुभ कर्म का आश्रव बंद होगा। आप ये नहीं सोचते कि मुझे रोग क्यों हुआ, मेरे कुपुत्र क्यों हुआ, मेरे जीवन में क्यों कलह हो रहा है, मेरे व्यापार में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है, मेरे को अंतराय क्यों आ रहा है। ये सब चिंतन करने जैसी बात है। पर अज्ञानी कुछ हुआ तो हम दूसरों के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। पर आचार्य कहते हैं तुमने किया है वो तुमको ही मिल रहा है, कोई दूसरा कोई भी नहीं देता है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसा कर्म करे तसा ही फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है अपने परिणामों के माध्यम से शुभाशुभ कर्म उसके अनुसार उदय में आता है, तो शुभाशुभ कर्म का फल आपको भोगना पड़ता है। तीनों लोकों में कारमाण वर्गणा ठसा ठस भरी हुई है। कारमाण वर्गणा बिल्कुल शुद्ध है, परंतु वो कारमाण वर्गणा प्रत्येक के प्रति समय आत्मा में टच हो रही है। जैसे बारिश का पानी हम पूरा शुद्ध निर्मल है, परंतु नीम के पेड़ में चला जाता है तो कड़वा बन जाता है, और गन्ने के पेड़ में चला जाता है तो मीठा बन जाता है। वैसे कारमाण वर्गणा भी आपके पास आत्मा में प्रति समय स्पर्श कर रही है, और उस समय आपका परिणाम शुभ होगा तो शुभ कर्म का आश्रव बंद होगा, और उस समय आपका परिणाम अशुभ होगा तो अशुभ आश्रव कर्म का बंद होगा। बंद होने में 1 सेकंड भी लगने वाली नहीं है। जैसा यहाँ परिणाम किया उसी समय बंद हो जाता है। ये कर्म हमारा टेप रिकॉर्ड के समान है, हमारा जीवन टेप रिकॉर्ड के समान है। हाँ, टेप करने के लिए आपने ऑन किया, हंसते हुए बोलो उसी समय टेप होता है, रोते हुए बोलो उसी समय टेप हो जाता है। टेप होने में देरी नहीं लगती है, और फिर आप सुनने के लिए वापस ऑन करोगे तो आपने जो भी भरा है वही तो आप सुन सकोगे। वैसे ही हमने भी जैसे कर्म किया है, रोते हुए हंसते हुए जो भी शुभाशुभ कर्म, और फिर आपका जब उदय में आएगा तो वही फल चखने मिलेगा। हाँ, टिफिन में जो बांधा है वही तो खाओगे भाई। हाँ, पहले आपने टिफिन में बांधा है, यहाँ खोल के पुण्य पाप का फल भोग रहे हो, और अब फिर टिफिन तैयार कर रहे हैं। तो ज्ञानी को ये, समझदारी को ये पता चलता है कि मुझे टिफिन में क्या डालना है।